जी हाँ, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता। मैं हूँ हर्षित हिस्टोरिकल से। देरी के लिए माफी चाहता हूँ और आपको हैप्पी नवरात्रि आप सभी सब्सक्राइबर को। आज दिन 26 सितंबर 2022 है। आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है। यूको बैंक रुपया में व्यापार निपटाने के लिए आरबीआई को मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना। यूको बैंक ने भारतीय रुपयों में व्यापार निपटान के लिए रूस में के साथ विशेष वस्त्रों खात खोलने के लिए आरबीआई को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ यह भारतीय मुद्रा व्यापार को निपटाने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बना। 11 जुलाई 2022 को आरबीआई ने जारी किया, जिसमें भारत और अन्य देशों के रुपए में व्यापार समझौता करने के लिए अनुमति दी गई। यूको बैंक ने सीईओ सोम एस प्रसाद, मुख्यालय कोलकाता में है इसका। भारतीय लेखिका ने मीना कंडासनी ने जीता हरमन कैस्टेन पुरस्कार। भारतीय लेखिका और कवित्री मीना कंडासनी ने पेन इंटरनेशनल राइट्स एसोसिएशन के जर्मनी चैप्टर ऑफ हरमन कैस्टेन पुरस्कार जीता। उन्हें जाति और जातीय उत्पीड़ना और विशेष और उन्हें उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार सताए गए लेखकों को समर्थन उन्हें उत्कृष्ट प्रयासों के लिए को दिया जाता है। इसका नाम जर्मन उपसंहार हरमन कैस्टेन को सम्मान में रखा गया है। यह पुरस्कार पहली बार दिया गया 1985 में। पीसीएल ने ब्राजील को तेल कंपनी पेट्रोबोस को साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। राज्य सरकार संचालित तेल रिफाइनरी भारत को पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल ने ब्राजील और राष्ट्रीय तेल कंपनी के साथ भारत और उच्च सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल के लिए सैनिक विविधता लाने के बाद मदद करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीपीसीएल ने ब्राजील में एक अल्ट्रा ड्रीप और हाइड्रोकार्बन ब्लॉक आर सेक्टर में हिस्सेदारी में, जिसके स्वामित्व और संचालन पेट्रोबॉस के बॉस हैं। बीपीसीएल भारत में पहली दूसरा बड़ा ईंधन खुद का विक्रेता है। अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। रेलटेल कार और संजय कुमार ने अपना एमडी और अध्यक्ष किए गए नियुक्त। संजय कुमार ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह सिग्नल इंजीनियर और भारतीय रेलवे सेवा को अधिकारी हैं। रेलटेल और मिनी रथ और श्रेणी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रदाता है। इसका गठन 2000 में राष्ट्रव्यापी बल और दूरसंचार नेटवर्क बनाने के लिए उद्देश्य में किया गया था। भारतीय मूल की बेवरेन ने जीता पहला क्वीन और एलिजाबेथ का द्वितीय पुरस्कार। भारतीय पूल और ब्रिटिश गृह सचिव गुप्त सुसल बेवरेन ने पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार लंदन में एशिया अचीव और 2022 में समारोह में प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2000 में दक्षिणी एशियाई लोगों ने ब्रिटेन की पहली उपलब्धियों में सम्मानित करने के लिए किया। 2022 में बीच रहते हुए अटॉर्नी जनरल थे। भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। 25 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने घोषणा की महान स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा सरकार के पिछले महीने अगस्त 2022 हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी के भगत सिंह के नाम पर रखने की सहमति जताई है। 485 करोड़ रुपए से हवाई अड्डा परियोजना भारतीय प्राधिकरण एएआई और पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने संयुक्त उद्यम है। एससीओ सदस्य राज्यों की अभियोजक जनरल 20वीं बैठक हुई आयोजित। संघाई संयोजक संगठन एससीओ के सदस्य देशों में अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक 23 सितंबर 2022 को कजाकिस्तान और अफगानिस्तान में आयोजित की गई। भारत की ओर जनरल मेहता बैठक में शामिल हुए। इसके पहले 16 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान और समरकंद में एससीओ की राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद में 22वीं बैठक में भाग लिया। एससीओ सदस्य देश 8 हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी सरकार। शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर के कम करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी। उद्देश्य 2025 से 2026 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। वह राष्ट्रीय स्वच्छ और वायु कार्यक्रम 2019 एनएचसीएपी के हिस्से के रूप में तैयार की गई है। सिटी एक्शन योजना के लागू करने के लिए देश में 131 शहरों में रैंक करेगी। इन 131 शहरों में जनसंख्या के आधार पर 3 समूह और वर्गीकृत किया जाएगा।
विश्व नदी दिवस 25 सितंबर हर साल सितंबर के चौथी रविवार को दुनिया भर में के विश्व नदी दिवस मनाते हैं। 2022 में 25 सितंबर को मनाया गया था। उद्देश्य नदियों को महल, जलवायु परिवर्तन, नदियों के लिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता के बढ़ावा देना है। यह प्रसिद्ध नदी अद्विक्त माई को एजोला के प्रस्ताव के बाद 2005 में स्थापित किया गया था। 2022 में थीम जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर हर साल भारत में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने एकमात्र मानववाद और अवधारण विकसित की थी। वह भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और आरएसएस के विचारक थे और शब्द में अर्थ में गरीबों के लिए गरीब व्यक्ति तथा उत्पादन करने के लिए इस जान उद्देश्य से समाज के लिए अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना है। यह दिन पहली बार 2014 में मनाया गया था। मैं मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरावाली।